हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त क्रैश देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन की बात करें, बड़े ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, मीम कॉइन्स की बात करें, हर तरफ करंटली हमें यहाँ पे क्रैश देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली कल रात को जो चीजें देखने को मिली हैं, बिटकॉइन का प्राइस 90,000 के लेवल को यहाँ पे टच किया है। क्या करंटली चीजें अभी चल रही हैं मार्केट में, जिस वजह से इतना ज्यादा फियर मार्केट में अभी चल रहा है, उस बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे मार्केट को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है। जो चीजें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर उसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे मार्केट को देखने के लिए। मार्केट क्या है, 4.7% डाउन। वॉल्यूम की बात करेंगे 75.8% अब दिखाई दे रहा है। इनफ्लो का रात 12 बजे से अब तक बात करेंगे, दो डेटा देखने को मिले हैं और कल के दिन में भी दो ही डेटा देखने को मिले थे। रात 12 बजे से अब तक 2147 BTC का और कल के दिन 2480 BTC का इनफ्लो का डेटा हमें देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स बहुत टाइम बाद एक्सट्रीम फियर के 25 लेवल पे है। और अगर मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें पिछले एक घंटे की, वो सेल की तरफ है। और ये है वो पिक्चर जो काफी ज्यादा यहाँ पे खराब है। BTC 3.8% डाउन, इथीरियम 7.7% डाउन, सोलाना 12% डाउन, XRP 8% डाउन। BTC उतना ज्यादा डाउन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ऑलरेडी इतने डाउन में अब 3-4% का भी जब BTC के प्राइस में डाउनफॉल होगा तो उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिलेगा। लिक्विडेशन की बात करें, पिछले 24 घंटे के अंदर नियर अबाउट 2,84,000 ट्रेडर लिक्विडेट हुए और टोटल $881 मिलियन का लिक्विडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। सारे के सारे जो एक्सचेंजेस हैं बढ़िया तरीके से फिलहाल इस लिक्विडेशन के गेम में कमा रहे हैं। BTC की बात करें गाइज, और अगर याद होगा आपको तो हमने इसी सपोर्ट जोन की बात करी थी, जिस सपोर्ट जोन पे एग्जैक्ट BTC यहां पे आके अटका। और ये सपोर्ट जोन मैंने आपको इसीलिए बताया था क्योंकि पास्ट में भी अगर आप देखो, इसी सपोर्ट जोन ने हमें मल्टीपल बार यहां पे सपोर्ट दिया है। चाहे ये बात करें, इधर बात करें, और यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस होता था एक टाइम पे इसका। तो इस वजह से ये सपोर्ट जोन हमने बनाया था और फिलहाल ये सपोर्ट जोन परफेक्ट तरीके से अभी तक यहां पे काम कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होता है हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हमारी कैंडल यहां पे 92,000 के ऊपर क्लोज नहीं होती है, तो फिर एक 86,000 का जो लेवल है वो बिटकॉइन यहां पे टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वहां पे भी कुछ पॉजिटिव चीज हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। 24 तारीख की अगर हम लोग बात करें, ब्लैक रॉक का डेटा नहीं है, पर अभी तक $357 मिलियन का टोटल हमें नेट नेगेटिव यहां पे देखने को मिल रहा है। क्या हुआ करंटली ऐसा जिस वजह से रात में बिटकॉइन के प्राइस ने जबरदस्त क्रैश लिया है। और अगर आप बात करें यहाँ पे 4 घंटे की बात करें, तो 4 घंटे में बिटकॉइन के प्राइस ने 94,000 के से लेके 91,000 के बीच को टेस्ट किया है यहाँ पे। और उसके बाद जो मॉर्निंग की कैंडल थी, उसने बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ पे नियर अबाउट 90,000 के लेवल पे यहाँ पे टच किया है। एक एक करके चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे। पहले तो बेसिकली एक फंड है जो चल रहा है फिलहाल अभी बाइनेंस की तरफ से, जिसमें अभी भी बरकरार है बाइनेंस की तरफ से मार्केट में डंप करना। सोलाना स्पेसिफिकली ज्यादा डंप हो रहा है और इथीरियम यहाँ पे डंप हो रहा है। रीजन क्या है, फिलहाल अभी तक इसका मार्केट में कोई भी अपडेट नहीं है, पर बाइनेंस की तरफ से एक ये जो लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है बड़े ऑल्ट कॉइन्स में, वो एक यहाँ पे रीजन हो सकता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, और ये थोड़ा ना आपको समझना पड़ेगा, ये बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, वो है यहाँ पे सीटाडेल सिक्योरिटीज, जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर अब यहाँ पे जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनका बनने जा रहे हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं सीटाडेल की, तो इनकी जो हिस्ट्री है ना, वो काफी ज्यादा मार्केट में खराब रही है। और ये बहुत बड़ी कंपनी है। अगर ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ रही है तो ये बहुत हद तक आने वाले टाइम में मार्केट को मैनिपुलेट करेगी यहाँ पे। एक चीज और आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर अगर बन रहा है यहाँ पे, और उसमें आप एक्सचेंजेस के नाम देखो कौन कौन से, कॉइनबेस, बाइनेंस, crypto.com और अदर का नाम है यहाँ पे, तो ये चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी को मार्केट में ग्रैब करना
कि हम ज्यादा से ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसीज हैं जो बड़े लेवल पे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बाय करके अपने पास यहां पे रखें। और अगर आप इनकी बात करोगे तो इनका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा, एक होता है खराब, एक होता है बहुत ज्यादा खराब, वो यहां पे रहा है। 2018 की बात करूं, रॉबिनहुड का जो रेवेन्यू था यूजर्स का वो आया था उस टाइम पे कि इन कंपनीज को सेल किया गया है। चाहे 2020 की बात करो, 2021 की बात करो, 2022-24 की बात करो, इनका रिकॉर्ड रहा है शॉर्ट करने का कंपनीज पे। और जब जब ये इस तरीके की चीजें करते हैं मार्केट में उसका इंपैक्ट पड़ता है। गैरी गैंसलर इनके अगेंस्ट में आए, बाइडन इनके अगेंस्ट में आए, पर सब कुछ इनका यहां पे चलता रहा। तो ये कंपनी जो है अब काम करने वाली है एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर का। और बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी जो एक थ्रेट के तरीके से काम करती थी, अगर आप देखोगे तो कई जगह पे इस चीज के बारे में बात भी हो रही है कि जो ये जिस तरीके से काम करती है वो यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक थ्रेट है यहाँ पे। तो अगर इनको आना है एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर तो ये चाहेंगे कम रेट में चीज़ों खरीदना। तो हो सकता है उस वजह से भी ये जो मैनिपुलेशन हमें करंटली देखने को मिल रहा है वो भी यहाँ पे एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट मेकर चीज़ों को लेने के लिए, सस्ते प्राइस में लेने के लिए मार्केट को इस तरीके से मैनिपुलेट कर दें। और जब इनकी बाइंग एक बार यहाँ पे हो जाएगी उसके बाद आपको चीजें बदलती हुई देखने को मिल जाएंगी। एक और चीज, वो खैर मैंने कल आपको ट्विटर पे अपडेट कर दिया था, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर से यहाँ पे कल बिटकॉइन बाय करा है। और देखो हिस्ट्री रही है माइक्रो स्ट्रेटेजी की, जब जब बाइंग हुई है मार्केट में क्रैश आया, रीजन आज तक समझ में नहीं आया, पर ऐसा है हमें अक्सर देखने को मिलता है। 24 तारीख की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो इन्होंने टोटल 20,356 BTC बाय करे हैं एट द एवरेज प्राइस ऑफ 97,514 टोटल। अगर आप माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हो तो नियर अबाउट 5 लाख बिटकॉइन इनके पास हो गई है। एवरेज प्राइस है इनका 66,405 का। ये चीज़ें हैं जो फिलहाल मार्केट में एक मैनिपुलेशन के तरीके से काम करी। इसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, और इस बारे में आप लोग मुझे प्लीज़, आप लोगों का फीडबैक क्या आप लोगों को लगता है ज़रूर एक बार बताइएगा। वो है यहाँ पे ये ट्वीट, सीजी ने ट्वीट किया और उन्होंने बोला अपनी होल्डिंग के बारे में उन्होंने बताया। और उन्होंने ये बताया कि जो भाई मेरी होल्डिंग है ना उसमें से 98.48% जो है बीएनबी में है, 1.32% जो है वो बीटीसी में है। सीजी जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आप कुछ भी एक स्टेटमेंट अगर देते हैं ना उसका इंपैक्ट मार्केट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आपके पास इस तरीके की होल्डिंग है भी तो आपको उसको बताने की ज़रूरत क्या। और मुझे नहीं पता कि ऐसा इज इट पॉसिबल कि आपके पास बीएनबी 98% है, बीटीसी 1.32% है और कुछ है ही नहीं, खाली यही आपके पास है। आपके पास इथीरियम नहीं है, आपके पास सोलाना नहीं है, कुछ आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ बीएनबी है। इतनी बड़ी बेट कोई कैसे ले सकता है यहाँ पे, पता नहीं कितनी इसमें भी रियलिटी होगी क्या नहीं होगा। खैर ट्वीट है ये। दूसरी चीज, ये ट्वीट एक, और यहां पे सीजी ने ट्वीट किया था, इन्होंने बोला था कि डेक्स भैया बड़ा मुश्किल है समझना। फिर से इन्होंने एक ट्वीट किया थोड़ी देर बाद, इन्होंने बोला भाई 27 मिनट किया मैंने टेस्ट बाय करने का, पर बड़ा मुश्किल है इन सब चीजों को समझ में आना। ये जिस लेवल पे हैं इनको डेक्स से कैसे बाय करना है वो समझ में नहीं आ रहा। तो क्या ये बोलना चाहते हैं कि डेक्स का यूज मत करो, एक्सचेंजेस का यूज करो? मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेक्स से दूर रहो आप। बाइनेंस लेके आए हैं हम, भले भाई हम बाइनेंस में नहीं है अब, पर बनाया तो हम ही नहीं है बाइनेंस, एक्स सीईओ है हम, तो आप ना बाइनेंस को यूज करो यहाँ पे, वो ज्यादा बेटर है, डेक्स को यूज मत करो। इसके बाद आप बोलते हो नहीं यार सबसे सेफ चीज तो बीएनबी है, बीएनबी को यूज करो, मैंने इतनी सारी % होल्डिंग यहाँ पे रखी। तो मार्केट को ना चीजें मैनिपुलेट कर रही हैं। अब या तो ये सोलाना के अगेंस्ट में है, जो एक पीछे थ्योरी चल रही थी, उस थ्योरी के सपोर्ट में यहाँ पे चीजें आई हैं दिखानी कि भाई मेरे पास तो बीएनबी है, बाकी सब चीजें बेकार में है। सोलाना पे डेक्स पे चलता है ज्यादातर, भाई डेक्स को आपको यूज करने की जरूरत नहीं, आप एक्सचेंजेस को यूज करो। तो चीजों को ना मैनिपुलेट यहाँ पे किया जा रहा है जो मार्केट के बड़े बड़े लोग हैं। और ये मैनिपुलेशन जब एक बार इन सब का खत्म हो जाएगा ना, जब सारी तसल्ली हो जाएगी, वहां से आपको चीजें रिकवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। पहले भी मैंने बोला है। एक और खराब अपडेट आ गया है यहाँ पे, वो है यहाँ पे सीटाडेल का। ये चीजें जब रिकवर होंगी और जब इतने बड़े लोग मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं ना,
तो कोई तो उसके पीछे का रीजन है ना। ऐसा तो है नहीं माइक्रो स्ट्रेटेजी इतनी बड़ी बेवकूफ है कि वो बीटीसी को बाय करी जा रही है करी जा रही है। पर आम लोग इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट जो है खत्म होने वाला है, अब यहां से क्रैश आने वाला है। माइक्रो स्ट्रेटेजी को समझ में नहीं आ रहा, ईटीएफ वालों को समझ में नहीं आ रहा, सीटेटेल को समझ में नहीं आ रहा, पर नॉर्मल लोगों को समझ में आ जा रहा है। मुझे नहीं लगता इज दैट पॉसिबल, ये चीजें यहां पे हो सकती हैं। और दूसरी चीज फिर से बोल रहा हूं, हर बार मैंने ये चीज बोली है कि जिस दिन मार्केट में एक्चुअल में क्रैश आएगा ना, वो आपको निकलने का टाइम नहीं देगा मार्केट से, इतना तेजी से क्रैश आएगा। वो क्रैश अभी तक नहीं है, ये नॉर्मल क्रैश है। इस तरीके के क्रैश मार्केट में देखने को मिलते हैं। जो बुल रन खत्म होने के क्रैश होते हैं ना, वो क्रैश जितना मैंने देखा है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में नहीं है अभी तक आया। तो एक बचा है यहाँ पे, एक साइकिल, एक लेग जो है वो बची हुई है यहाँ पे। वो एक बार ये जो सारे के सारे जो फसाद चल रहे हैं मार्केट के अंदर, एक बार वो खत्म होंगे, आपको वो आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तब तक बेटर यही है, फ्यूचर ट्रेड में हर बार आपको बोलता हूं बचो उससे। अगर रहना भी है बहुत कम लेवरेज के साथ रहो, स्टॉप लॉस लगाओ और पूरे फंड से अपनी भी कोई भी ट्रेड मत लो। अगर लोगे तो ये मार्केट ऐसा है ना, स्पॉट वालों को तो बचा लेगा एक बार को, फ्यूचर ट्रेड वालों को लिक्विडेट करके जाएगा। और उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा होगा इन एक्सचेंजेस को, जो यहाँ पे मैन्युपुलेट कर रहे हैं। एक्सचेंजेस, वेल, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, सारे के सारे मिलके मैन्युपुलेट कर रहे हैं। कम प्राइस से मार्केट को कम प्राइस में चीज़ों को खरीदेंगे, ऊपर जाएगा, डंप करेंगे, अपना यहाँ पे प्रॉफिट करेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया होगा। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों के बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम, ट्विटर दोनों का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन में मिल जाएगा, उन्हें जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।